डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का है। क्वेश्चन क्या है? ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए बकेट। ये एक बकेट है और यहां से माइक्रोस्कोप को फोकस कर रहे हैं। ये बॉटम में ऑब्जेक्ट है बॉटम में। तो यहां से हम लोग फोकस किए। अब क्या कह रहा है? इफ लिक्विड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 इज poured इनसाइड द बकेट। अब इसके अंदर में एक लिक्विड डाल दे रहे हैं। अब इसके अंदर में जो लिक्विड डाल दे रहे हैं तो ये लिक्विड ऐसे डल गया, ये लिक्विड ऐसे डाल दिए। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 5/3। 5/3 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन माइक्रोस्कोप हैड टू बी रेज्ड बाय 30 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप को 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाना पड़ रहा है टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन। ऑब्जेक्ट को अगेन फोकस करने के लिए यह माइक्रोस्कोप को ऊपर 30 सेंटीमीटर तक उठाना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? ये जो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप था, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ऊपर उठाना पड़ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी ऊपर नजर आ रहा होगा, तभी ना ये फोकस करेगा। तो क्या होगा? ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा, ये भी 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी ये माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट को अगेन फिट है ना फोकस कर पाएगा। ये 30 सेंटीमीटर ऊपर आ जाना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट का शिफ्ट भी, इसको शिफ्ट बोलते हैं, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या कहें, कैसे लिखेंगे इसमें? अब देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रे चला ऐसे, ये वाले को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे जो ऐसे जा रहा था ये एयर में होगा, ये एयर होगा। तो रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। जब ये फोकस करके यहां से देखिएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो O पे था वो आपको नजर आएगा कहां पे? O डैश पे। इस पॉइंट को लिख देते हैं O डैश। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ इसको लिख दे रहे हैं R। तो देखिए ये वाला जितना एंगल होगा, ये जितना एंगल होगा एग्जैक्टली उतना ही एंगल ये भी होगा। ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा। इस पॉइंट को लिख देते हैं A और इस पॉइंट को लिख देते हैं B। तब कैसे करेंगे? अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको कैसे लिखेंगे? O A B ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल O A B में साइन I इज इक्वल्स टू होगा AB बाई OA, AB बाई OA, और साइन R बराबर होगा ये वाला O डैश A B ट्रेंगल में साइन R बराबर होगा AB बाई O डैश A, AB बाई O डैश A। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और AB कैंसिल हो जाएगा। O डैश A बाई OA, O डैश A बाई OA। स्नेल्स लॉ से जानते हैं हम लोग कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू होगा, ये सेकेंड मीडियम हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको μ2 बराबर 1 लिख देते हैं और इसको μ1 बराबर म्यू लिखे हैं 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R का जो वैल्यू होगा वो होगा μ2 बाई μ1। ये होगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू O डैश A बाई OA।
आप देखिए ये जो पॉइंट है यहां से तो आप देख नहीं रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट यहीं पे होगा, क्योंकि जो फोकस किया गया है वो वर्टिकली यहां से फोकस किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे उसको, तो उसको क्या लिखेंगे, ओ ए को ऑलमोस्ट लिख देंगे ओ बी, क्योंकि ए जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यहीं पे होगा, है ना। इफ फोकस्ड नॉर्मली फोकस किया गया है तो ओ ए को ऑलमोस्ट लिख देंगे ओ बी, और ओ डैश ए को लिख देंगे ओ डैश बी के बराबर। तब ये वाले का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, तो ओ डैश ए के बदले में लिखिएगा ओ डैश बी बाई ओ बी के बदले में लिखिएगा ओ ए के बदले में लिखेंगे ओ बी इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, ओ डैश बी बाई ओ बी। ओ ए को ओ बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट यहीं पे होगा, क्योंकि यहां से देखा जा रहा है, आंख यहां पे तो है नहीं, यहां पे है, फोकस कर रहे हैं यहां से, तो ए और ओ लगभग बराबर होगा ओ बी के। तो ओ डैश बी कितने के बराबर हो गया हम लोगों का, ओ डैश बी कितने के बराबर हो गया, ओ डैश बी म्यू टू बाई म्यू वन इंटू ओ बी। तो म्यू टू कितने के बराबर है 1, म्यू वन कितने के बराबर है 5/3, और ओ बी यही तो निकालना है हम लोगों को, इसको लिख देते हैं h, ये जो पानी का हाइट है इसको लिख दिए h, इसको लिख देते हैं h। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3/5 इंटू एच, ओ डैश बी आया 3/5 इंटू एच। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज, ओ डैश ये कितने के बराबर होगा, ओ बी में से माइनस कर लीजिएगा ओ डैश बी, तो ओ बी इज इक्वल्स टू होता है, ओ बी इज इक्वल्स टू होता है एच माइनस ओ डैश बी, ये होगा 3/5 इंटू एच। इसी को शिफ्ट कहा जाता है, इसको शिफ्ट कहते हैं, ओ डैश को शिफ्ट कहते हैं। तो ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, एच कॉमन हो गया 1 माइनस 3/5 इतना के बराबर हुआ। अब क्या लिख देंगे 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एच, हाँ इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये होगा 5 माइनस 3/5। अब ये होगा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एच इंटू 2/5, ये होगा 2/5। तो एच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर इंटू 5/2, ये कट गया 2 से, तो ये 15 बार में कटेगा, तो एच इज इक्वल्स टू होगा 75 सेंटीमीटर। तो ये होगा ए नंबर ऑप्शन 75 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि अगर नॉर्मली देखा जा रहा हो तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू होता है एच, ये जो ओरिजिनल एच हाइट है ये बराबर होता है 1 माइनस 1/μ। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, इसको एकदम याद करके रखे रहिएगा, सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अगर कुछ पसंद आ रहा हो तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।